मूवी की शुरुआत में हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो किसी जगह पे घूमने जा रहे थे, लेकिन सामने रास्ता बंद होता है और पुलिस वाला इन्हें दूसरे रास्ते से जाने को कहता है। ये लोग एक गैस स्टेशन पे अपनी गाड़ी रोकते हैं। जिल और एली नाम की लड़कियां बाथरूम जाती है, लेकिन जिल बाहर ही वेट करती है। एली बहुत ही डिस्टर्ब थी, उसके साथ कुछ बहुत ही गलत हुआ था जिस कारण एली बहुत डरी हुई रहती थी। जिल को बाहर एक गाड़ी दिखती है जिसमें किसी ने भालू को बुरी तरह मार दिया होता है और उसे अपने साथ ले जा रहा था। इतने में वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसने भालू को मारा था। जिल की उसके साथ बहस हो जाती है। जिल कहती है कि तुम राक्षस हो, कितनी बुरी तरह से तुमने इसे मारा है। इतने में एली बहुत तेज आवाजें लगाती है क्योंकि बाथरूम का दरवाजा खुल नहीं रहा था। जिल भागती हुई जाती है और दरवाजा खोलती है, लेकिन एली बहुत ज्यादा डर चुकी थी। ये सब लोग निकल जाते हैं। टॉड नाम का बंदा इन्हें एक दूसरा रास्ता बताता है कि ये सबसे पास है, लेकिन याद उसे भी नहीं होता कि ये रास्ता है या कोई और। टॉड अपने तुक्के से इन्हें लेकर जाता है। ये लोग सारा दिन गोल गोल उसी रास्ते पर घूमते रहते हैं, लेकिन कोई रास्ता इन्हें नहीं दिखता। एली को इस रास्ते पर कुछ आवाजें सुनाई देती है। एली पीछे बैठी लड़की से कहती है कि तुमने मुझे कुछ कहा, तो लड़की कहती है कि मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। जिल जो होती है वो डेरुक नाम के बंदे की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन जिल पीछे बैठे फिलिप नाम के बंदे को देखकर मुस्कुरा देती है। ये सब कुछ डेरुक देख रहा होता है, लेकिन डेरुक कुछ नहीं बोलता। सब लोग कहते हैं कि हम लोग गलत रास्ते पर हैं। डेरुक कहता है कि किसी के फोन में नेटवर्क है तो चेक करो, लेकिन किसी के फोन में नेटवर्क नहीं होता। जैसे ही जिल एली का फोन देखने लगती है तो एली जोर से मारती है, जिल के मुंह पे मारती है। एली कहती है कि मैं एकदम से डर गई थी। फिलिप भी जिल से पूछता है कि तुम ठीक हो। डेरुक पीछे देखने लगता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार बर्फ में फंस जाती है। एली कहती है कि कोई भी नहीं जा पाएगा यहाँ से, सब मरेंगे, लेकिन कोई भी एली को सीरियस नहीं लेता। इसके बाद सब लोग मिलकर बर्फ से गाड़ी निकालने लगते हैं। जिल देखती है कि एली नहीं है तो सब मिलकर एली को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी ही दूर जंगल के सब देखते हैं कि एली एक मरे हुए जानवर के पास बैठी होती है जो बिल्कुल सड़ चुका था। उसे हाथ लगाकर देख रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अपने आप पेड़ हिल रहा है, तो हम ये बात जान पाते हैं कि इस जंगल में कुछ है। इसके बाद एली को कहते हैं कि तुम ड्राइविंग सीट पर बैठो और हम धक्का लगाकर गाड़ी निकाल लेंगे। जैसे ही गाड़ी निकलती है, डेरुक अपने बूट्स के फीते बांधने लगता है, लेकिन एली गाड़ी चढ़ाने वाली होती है, लेकिन डेरुक साइड हट जाता है और एली को बाहर निकालकर झगड़ने लगता है। सब लोग छुड़ाने आते हैं। इसी धक्का मुक्की में जिल नीचे गिर जाती है और गाड़ी की हालत पतली हो जाती है। गाड़ी का टायर मुड़ गया था। इसके बाद डेरुक जिल से फोन मांगता है कि तुम्हारे फोन में नेटवर्क शायद आ जाए। जिल फोन दे देती है, लेकिन डेरुक फिलिप के मैसेज देख लेता है। फिलिप ने लिखा था कि हमारे बारे में डेरुक को कब बता रही हो। डेरुक फिलिप को अपने साथ ऊपर ले जाता है और फिलिप को डेरुक धक्का देकर गिरा देता है और फिलिप से कहता है कि तुमने असली रंग दिखा ही दिया। डेरुक कहता है कि जाते ही तुम्हें अपनी टीम से निकालूंगा। तो फिलिप कहता है कि जिस दिन एली के साथ गलत हुआ तुम भी वही थे। तो डेरुक कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। फिलिप कहता है कि अगर इस बात पे झगड़ा हुआ तो बात बढ़ जाएगी, पहले यहाँ से निकलते हैं, बाद में बात करेंगे। इसके बाद रात होने लगती है और ये लोग कहते हैं कि किसी को तो बाहर जाना होगा मदद लेने। तो टॉड नाम का बंदा कहता है कि मैं जाऊंगा मदद लेने, तो एली भी उसके साथ चली जाती है। जैसे जैसे रात होती है, ठंड बढ़ने लगती है। कुछ घंटे बीतते हैं। उसके बाद इनकी गाड़ी के आसपास कोई घूमने लगता है। ये लोग बहुत डर जाते हैं। चारों तरफ बर्फ और धुंध छाई होती है कि गाड़ी के बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा होता। जैसे ही डेरुक गाड़ी की लाइट ऑन करता है, सामने एली खड़ी होती है, जिसे देखकर एक लड़की डर जाती है। जिल भागकर एली को गाड़ी में लेकर आती है। एली की हालत बहुत ही खराब थी। वहीं पर मैट्टी नाम का लड़का था, वो बार बार टॉड के बारे में पूछ रहा था क्योंकि टॉड उसका भाई था। एली के कपड़ों पर खून लगा था और हाथ में किसी के बाल थे। एली को दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। पीछे बैठी लड़की एली के बैग में देखती है, उसमें एली की दवाई थी। जैसे ही लड़की एली के मुंह में गोली डालती है, एली उसकी उंगली चबा जाती है। जैसे ही लड़की अपना हाथ छुड़ाकर पीछे गिरती है, उसकी गर्दन के आर पार एक नुकीली चीज हो जाती है और उसका बुरा हाल हो जाता है। दर्द के मारे वो लड़की बेहोश हो जाती है। इसके बाद मैट्टी अपने भाई को ढूंढने जंगल में जाने लगता है। जिल रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मैट्टी नहीं रुकता है। डेरुक कहता है कि सारी मुसीबत की जड़ ये एली ही है।
एली ने मुझ पर अटैक किया, टॉड का पता नहीं क्या किया है इसने, इसको बाहर निकाल दो। तो जिल कहती है कि लगता है तुम पागल हो गए हो। इसके बाद हम मैट्टी को देखते हैं जो अपने भाई को ढूंढ रहा था, लेकिन मैट्टी का पाँव एक फंदे में फंस जाता है और दर्द से चिल्ला उठता है। मैट्टी फंदे को निकालने की कोशिश करता है लेकिन नहीं निकाल पाता। उधर डिरक एली के हाथ बांध रहा होता है तो बेहोशी में एली कहती है कि कोई नहीं बचेगा। इतने में गाड़ी बंद हो जाती है और गर्म हीटर भी बंद हो जाता है। इसके बाद मैट्टी को देखते हैं जो अब भी फंदा निकालने की कोशिश कर रहा था लेकिन फंदा नहीं निकल रहा था और मैट्टी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इसके बाद गाड़ी में एली अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी और कहती है तुम सब मरोगे। इन बातों से तंग आकर डिरक एली को बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन जिल डिरक की गर्दन पर पेंचकस लगा देती है और कहती है कि अगर तुमने इसे निकाला तो मैं इसे मार डालूंगी। इतने में जिल कहती है कि मुझे टॉड के फोन की रिंग सुनाई दे रही है और जिल उसके पीछे जाने लगती है। उसके बाद फिलिप और डिरक भी जिल के पीछे पीछे चले जाते हैं। डिरक को ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे है और डिरक डर जाता है। इधर फिलिप और जिल गाड़ी के पास आ जाते हैं लेकिन गाड़ी लॉक होती है। फिलिप कहता है कि मैं डिरक से चाबी लेकर आता हूँ। डिरक पीछे देखता है तो उसके पीछे एली थी। एली बहुत ही डरावनी लग रही थी जिस कारण डिरक डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। डिरक को लगता है कि उसके पीछे कोई है तो डिरक वही पेंचकस मारता है लेकिन वहाँ पर फिलिप होता है और फिलिप मारा जाता है। इसके बाद जिल गाड़ी का शीशा तोड़कर अंदर आती है और देखती है कि एली नहीं है और वो लड़की भी मर चुकी है। इतने में डिरक आ जाता है और कहता है कि एली तुम्हें भी मार डालेगी। इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जिसके साथ जिल का झगड़ा हुआ था। वो देखता है कि फंदे में एक इंसान फंसा है जो मर गया है। आदमी फंदा निकालता है और चला जाता है। ये उसी का लगाया हुआ फंदा था। इसके बाद डिरक कहता है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है और डिरक अपने कपड़े उतारने लग जाता है। जिल बहुत समझाती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा नहीं तो हम मर जाएंगे, लेकिन डिरक की हालत खराब हो रही थी। जिल कहती है कि मैं मदद लेकर आती हूँ लेकिन रास्ते में उसे एली मिलती है। जिल कहती है कि मेरे नजदीक मत आना और जिल एली पर हमला कर देती है और एली को मार डालती है। इतने में वही फंदे वाला आदमी आता है और जिल से कहता है कि यहाँ से दूर हटो नहीं तो गोली मार दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग मर चुके हैं और जिल को पुलिस ने पकड़ लिया है।